चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां स्कंद माता की आराधना का दिन है। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु। देश भर के मंदिरों में खास सजावट की गई है, तो मंदिरों में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तो चैत्र नवरात्रों की शुरुआत और आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता को याद किया जा रहा है। मां की भक्ति का दिन है आज, और इसलिए तमाम जातक जिन्होंने उपवास रखा हुआ है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां की आराधना करने के लिए, मां की उपासना करने के लिए। मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर के मंदिरों में खास सजावट भी की गई है। नवरात्र पर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मां स्कंद माता की आराधना का दिन है आज। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। देश भर के मंदिरों में की गई खास सजावट। नवरात्र पर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र पर मंदिरों में सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। मां स्कंद माता की आराधना का दिन है आज। और चलिए अब सीधे ले चलते हैं अंबाला में। मेरे सहयोगी राघव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए। राघव, देखिए आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज मां स्कंद माता की आराधना का दिन है, तो कितने जातक अभी तक पहुंचे हैं मंदिर में, और तस्वीरें भी जरूर दिखाइएगा। जी साधना, इस समय हम मौजूद हैं अंबाला के मां अंबिका देवी मंदिर। एक बेहद एक खास मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग माथा टेकने आते हैं। आज 5वां नवरात्रा है, चैत्र नवरात्रा का आज 5वां दिन है। माता स्कंद की आराधना पूजा की जाती है। लोग यहाँ पर सुबह से ही आ रहे हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये ब्रिटिश युग से बना हुआ मंदिर है, और इस मंदिर की जो नाम की उत्पत्ति थी वो मां अंबा देवी के नाम से ही अंबाला के नाम की उत्पत्ति हुई थी। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। मंदिर का आपको अपने पीछे का मैं नज़ारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं मंदिर का बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नजारा है। सजावट पूरी तरह से की है। श्रद्धालु जो हैं सुबह से ही यहाँ पर माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। मंदिर के अंदर के भी आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से लगी हुई है। एक ये बेहद खास मंदिर है। इस मंदिर के नाम से ही अंबाला की उत्पत्ति हुई थी, और ब्रिटिश शासन ब्रिटिश काल से ही इसे बनाया गया था। पूरी सजावट की गई है। आपको दिखाना चाहूंगा। अंदर पुजारी जी से भी बात करने की आपसे बात करवाएंगे। ये देख सकते हैं खूबसूरत जो है यहाँ पर सजावट की गई है। मां अंबिका देवी मंदिर से हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। बिल्कुल राघव, देखिए पुजारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि आज मां स्कंद माता की आराधना का दिन है, तो पूजा की विधि का कितना विशेष महत्व आज के दिन। स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में आपका। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। क्या महत्व है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज माता जी का जो माता दुर्गा जी का जो है स्कंद रूप के, माता दुर्गा जी जो है स्कंद रूप के अंदर आज पूजा जाता है। स्कंद जो है भगवान कार्तिकेय जी का नाम है। तो माता जी जो है कार्तिकेय को जो है बाल रूप के अंदर अपने गोद में जो ले गए, उसकी आज पूजा की जाती है स्कंद माता जी की। तो माता अंबिका जी जो है वो दुर्गा का ही रूप है। माता अंबिका जी ने एक दुर्गम नामक राक्षस का वध किया था। तो अंबिका जी जो उसके बाद जो है दुर्गम नामक राक्षस का वध करने के बाद दुर्गा जी के नाम से विख्यात हुई थी। जो माता अंबिका जी जो है माता अंबिका जी का जो ये अंबाला में मंदिर है, यह आदिशक्ति का मंदिर है। आदिशक्ति जो है सतयुग से जो है सबसे पहले जो है आदिशक्ति ने प्रादुर्भाव किया था माता इस धरती के ऊपर जो है। पंडित जी, मंदिर के इतिहास की अगर बात करें, क्या कहेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में? मंदिर जो है ये अंबाला का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये लगभग जो है जो आज जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग लगभग जो है 200 साल के करीब जो है पुराने ब्रिटिश काल में जो है रिकंस्ट्रक्टेड हुआ मंदिर है। मंदिर काफ़ी प्राचीन है ये। जी साधना, पंडित जी ने, पुजारी जी ने बताया था। हाँ। और एक भव्य जो है नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। माता का सजावट आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहद खूबसूरत है। आप देख सकते हैं
श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा आराधना सुबह से ही की जा रही है। और आपको बताऊंगा खास बात, पंडित जी ने भी आपको बताई कि ये लगभग 200 साल पुराना मंदिर है, ब्रिटिश काल के समय का। और अंबाला के जो नाम की उत्पत्ति हुई थी वो भी इसी नाम से ही हुई थी। चलिए राघव, देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए। गगन, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साधना। बिल्कुल। गगन, जिस मंदिर में आप फिलहाल मौजूद हैं माता रानी के, सबसे पहले तो आप दर्शन कराइए और ये भी बताइए कि आज मां स्कंद माता की आराधना का दिन है, तो कितने जातक पहुंचे हुए हैं मंदिर में? बिल्कुल साधना, आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप जो माँ स्कंद माता का व्रत है और पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से नवरात्रों का त्योहार मनाया जाता है और अलग अलग व्यंजनों से जो है माता का भोग भी लगाया जाता है और माँ का उपवास रखने से मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, महंत जो मंदिर के हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आज का क्या कुछ खास जो है माँ स्कंद माता का व्रत जो है। पंडित जी, महंत जी आ जाइए इधर। मन जी, आज 5वां नवरात्र है, मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो किस तरह से पूजा की जाती है, क्या कुछ विधि विधान है, क्या कुछ चढ़ाकर जो है माता को प्रसन्न किया जाता है? मैं दक्षिणा काली पीठ मादल टाउन पेवा से बोल रहा हूँ। देखिए, स्कंद माता ये देवसेना स्वामी कार्तिक की माता के रूप में इनकी प्रख्याति है। जो लोग स्कंद माता का पूजन करते हैं उनको कभी शत्रुओं से परेशानी नहीं होती है, हर प्रकार से वो अभय होते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। और जो माता की वैसे भी उपासना करते हैं, क्योंकि माता एक मात्र शक्ति, एक ऐसी शक्ति है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। जो लोग मन, वाणी, कर्म और श्रद्धा और भाव के साथ में भगवती की उपासना करते हैं, मेरे ख्याल से तो उनको कभी किसी चीज कमी नहीं रहती है। और वैसे भी पंचम नवरात्र है, पंचम तिथि पूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन किया गया व्रत अनुष्ठान वो पूर्णता को प्राप्त होता है और स्कंद माता का जो विधि विधान से पूजन करते हैं उनको कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। आज के दिन किस तरह का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, क्या किस तरीके जो समय जो है रहता है पूजा का, क्या समय रहना चाहिए? हम लोग व्रत उपवास करने की वजह से हम लोग अधिकाधिक फल पुष्प आदि से देवी का पूजन करते हैं और जो भी जिसके पास श्रद्धा युक्त होकर के जो भी जो प्रसाद हो वो भगवती को अर्पण कर सकता है, क्योंकि भगवती जो है वो हमारे भाव की भूखी है। और जो भी हम उसको श्रद्धा युक्त होकर के उसको करते हैं, उससे अच्छा है। और एक और भी है कि इस नवरात्र में कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कन्याओं को खिलाया जाए तो मेरे ख्याल से भगवती स्वयं उसको ग्रहण करती हैं, क्यों ऐसी मान्यता है कि कन्या ही देवी का रूप है। इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है, कितना पुराना मंदिर? ये 1992 में इस शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। मैं पूर्व से ही बचपन से माँ भद्र काली का उपासक रहा हूँ और मेरी निष्ठा रही है। तो जब मैं यहाँ अनुष्ठान करने के लिए आया था 90 दिन के लिए, तो उसी समय मेरे मन में भावना हुई थी कि यहाँ दक्षिणा काली पीठ की स्थापना की जाए और मैंने उसके लिए नित्य निरंतर यहाँ प्रयास किया और सभी जनों के, भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ये मंदिर जो ये हमारे यहाँ हरियाणा में, ये तांत्रिक विधि से तंत्र उपासना के अनुसार इसकी यहाँ आराधना की जाती है। यहाँ नित्य भगवती का महाभिषेक, आवरण पूजन और नाना विधियों से उसका पूजन किया जाता है, जो कि नित्य का कार्यक्रम है। नवरात्र में विशेषकर यहाँ पर भगवती का अनुष्ठान किया जाता है। इसके साथ साथ में अन्य देवियों का भी अनुष्ठान यहाँ नित्य निरंतर चलता ही रहता है, क्योंकि लोग इस मंदिर से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली आदि से जुड़े हुए हैं। तो जब भी किसी कोई ऐसी समस्या होती है तो यहाँ अनुष्ठान करते हैं और बड़ा आनंद की अनुभूति होती है और ऐसा माना जाता है कि 99% उनको फल की प्राप्ति होती है।
बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि कितने साल पुराना मंदिर है, क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की, और आज के दिन की बात की जाए तो किस तरह से माँ को जो है प्रसन्न किया जा सकता है फल चढ़ाकर, और माँ सबकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण करती है। और पंडित जी जिस तरह से कल भी बताया था पंडित जी ने कि कोई भी समय हो, जो भक्त हैं जो किसी भी समय जो मंदिरों में जाकर पूजा कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो है प्रसाद चढ़ाकर जो है मंदिरों में चढ़ा सकते हैं। देखिए नवरात्रों का त्योहार बड़ी धूमधाम से देखिए मनाया जाता है, और आज 5वां नवरात्र है, मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। और देखिए मंदिरों को भी वैसे देखिए बड़ी देखिए तमाम जो मंदिर है माता के, उन्हें दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है नवरात्रों के अंदर। तो काफी जो भक्त आते हैं उनके अंदर भी एक अलग ही खुशी जो है देखने को भी मिलती है। गगन, आप बने रहिए, राघव भी लगातार बने हुए हैं अंबाला से मेरे सहयोगी। राघव, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। राघव, देखिए आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, हम इसी पर बात भी कर रहे थे। अगर संभव हो सके तो तमाम महिलाएं वहां पर मौजूद होंगी, तमाम पुरुष वहां पर मौजूद होंगे, और तमाम देखिए जातक भी मौजूद हैं जिन्होंने उपवास रखा हुआ है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उपवास रखना भी अपने आप में एक विशेष महत्व इसका माना जाता है कि हम किस प्रकार से मां स्कंद माता की उपासना कर रहे हैं, किस प्रकार से आराधना कर रहे हैं। जी जी सर, आज आए हैं, नवरात्र है, 5वां नवरात्र है स्कंद माता का, आज पहुंचे अंबिका मंदिर में, क्या कुछ कहना चाहिए? सभी भक्तों को आना चाहिए माता की नवरात्रि में। नवरात्रि के अवसर पर आज स्कंद माता 5वां नवरात्र है, सभी भक्तों को आना चाहिए। सर यहाँ आप रोजाना आते हैं? जी। मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ ऐतिहासिक मंदिर है अम्बा माता, अम्बाला का नाम ही इसी से पड़ा हुआ है। ठीक है सर। सर आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर माथा टेकने, नवरात्रि का 5वां दिन है स्कंद माता का, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो सभी भक्तों को जय माता की, सभी पूरे प्रदेश को, पूरे सभी भक्तों को जय माता की। और माँ के ये पावन नवरात्रे जो चल रहे हैं, इस माँ पावन नवरात्रों में सबकी माँ मनोकामना पूर्ण करेगी। और मतलब यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और सबसे मैं तो यही बात कहूँगा कि माँ ही माँ है, माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ का स्वरूप, माँ की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है, और बहुत ही है, मतलब इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, हर किसी को इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जय माता जी। तो ये देखा आपने, और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल राघव, देखिए जो महिलाएं हैं वो पूजा करने में भी व्यस्त हैं, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आज अगर इन्होंने उपवास रखा हुआ है तो क्या कुछ महत्व ये बता रही हैं। बिल्कुल, ये नवरात्रि सबके लिए खुशियों वाले भरे रहे। आज उपवास भी रखे हैं, क्या महत्व है उपवास का, कुछ बताना चाहिए? हम बचपन से ही रखते आ रही हूँ मैं तो नवरात्रे माता रानी के, आगे मेरे बच्चे भी रखते हैं। माता रानी सबको सुख शांति देती है, सबके लिए मनोकामनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये देखा आपने, महिलाओं ने भी कहा कि माता रानी जो है उनकी इच्छा पूरी करती हैं। बहुत शुक्रिया माता रानी के दर्शन कराने के लिए और मंदिर की तस्वीरें दिखाने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी से बात करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, आपने अंबाला के मंदिर के भी दर्शन किए और पिहोवा के मंदिर के भी दर्शन किए, और देखिए माता रानी के 9 स्वरूपों की आज आराधना की जा रही है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी हर वो मनोकामना पूर्ण जरूर